ये HCV का एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मैं एक बार पहले समझा देता हूँ बोर्ड पे। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर कि ये अर्थ है जैसे, और अर्थ के अंदर एक टनल बना दी जाए, अर्थ के अंदर एक टनल बना दी ऐसे, टनल का मतलब आज आर पार सुरंग कर दी, ऐसे कर दी बीचों बीच, और चाहे वो सुरंग जो है ना ऐसे कर दीजिए, ये सेंटर है, चाहे ऐसे कर दो, चाहे ऐसे बीच में से कर दो, चाहे ऐसे कर दो, चाहे ऐसे कर दो, और चाहे टेढ़ी कर दो, आप ऐसे कर दो, चाहे सेंटर से पास हो रही हो चाहे ना हो रही हो। अगर टनल बना दी और किसी ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ दिया, इस केस में यहां से छोड़ दिया और इस केस में यहां से छोड़ दिया, तीनों ही केस में ऐसे होगा, तीनों ही केसेस में ऐसे होगा। इस बात का प्रूफ दे रखा है एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स में। एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट में एक क्लास दे रखी है टनल ऑफ अर्थ एंड एसएचएम नाम से, और उसके अंदर इस बात का प्रूफ दे रखा है कि इसके अंदर एसएचएम होगा, उसका टाइम पीरियड दे रखा है 2π√r/g। ये रिजल्ट निकल के आता है उसके अंदर। उसमें तीनों ही केसेस में अलग अलग तरीके से प्रूफ करके दिखाया गया है। 2π√r/g, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी प्लेनेट हो, r उसका रेडियस है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यहाँ पे, ठीक है। 2π√r/g ये किसका, ये है टाइम पीरियड, ठीक है ना। ये यहाँ पे जो है ना, ये टाइम पीरियड आपके पास किसका, ये टाइम पीरियड है एसएचएम का एक टनल के अंदर। आगे बात समझ में आपको, ये टाइम पीरियड है यहाँ पे टनल के अंदर एसएचएम का टाइम पीरियड है ये। अब इस बात का प्रूफ है उसके अंदर। और क्वेश्चन मैंने स्टेटमेंट क्या बोली है, स्टेटमेंट ये बोली है कि चाहे टनल ऐसे बना दो, चाहे टनल ऐसे बना दो, और चाहे टनल ऐसे टेढ़ी बना दो, तीनों ही केसेस के अंदर टाइम पीरियड सेम आएगा। कितना आएगा, 2π√r/g। ये लगातार ये बॉडी ऐसे ऐसे एसएचएम करेगी। आगे बात समझ में आपको। इसका यूज है इसके अंदर, इसका यूज है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है ना, इसका यूज करते हुए मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ अभी, राइट। तो करते हैं। इसने ये बोला है, assume that a tunnel is dug along a chord of the length of the earth at a perpendicular distance r/2, sorry ये 41 था। assume that a tunnel is dug across the earth passing through its center. Find the time a particle takes to cover the length of the tunnel if, यहाँ पे ये अर्थ है और यहाँ पे ये टनल बना दी गई है, ये टनल यहाँ पे बना दी गई, ये इसका सेंटर है, और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया गया जीरो स्पीड से, छोड़ दिया, जीरो से नहीं छोड़ा इसने बोला कि √g स्पीड दी है। इसने बोला है इट इज प्रोजेक्टेड इनटू द टनल विद स्पीड ऑफ √g। यहाँ से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है कितनी स्पीड से, √g की स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है ना। √g की स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया। इट इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट r, दूसरे केस में अबव द टनल, इसको r हाइट से रिलीज कर दिया दूसरे केस में, ठीक है ना। और तीसरे केस में है इसको ऊपर की तरफ फेंका गया √g की स्पीड से। इट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इसको √g की स्पीड से ऊपर की तरफ फेंक दिया गया है। इस केस में आपको टाइम पीरियड बताना है, ये ऐसे ऐसे करेगा फिर भी एसएचएम। मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सही से समझाता हूँ। पहला केस करते हैं पहले तो, इसका ए पार्ट। इसके ए पार्ट में क्या चीज़ बोली गई है, इसके ए पार्ट में ये बोला गया है कि यहाँ से सरफेस से √g की स्पीड से एक पार्टिकल फेंक दिया गया, इसका टाइम पीरियड बताओ। अगर ये छोड़ देते इसको, यहाँ से छोड़ देते सरफेस से, तो टाइम पीरियड कितना होता बताइए इसका, फिर तो होता 2π√r/g। कितना टाइम पीरियड होता है इसका, 2π√r/g होता टाइम पीरियड। अभी क्या किया, इसको स्पीड दी गई है, स्पीड दी गई है इसको, और अब इसका टाइम पीरियड बताना कितना हो जाएगा, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस पार्टिकल। कैसे करोगे आप इसको करने के लिए, सुन आप कैसे करोगे। इसका टाइम पीरियड ये नहीं आएगा, अलग आएगा इसका। इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए आप एक काम करो, पहले तो ऐसा करो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखो पहले इसका। अगर इसको सिर्फ छोड़ देते हम यहाँ से, अगर हम इसको यहाँ से छोड़ देते हैं, सिर्फ छोड़ दें, तो टाइम पीरियड कितना होता। वैसे टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/ω। टाइम पीरियड का होता है 2π/, इसको इक्वेट करो, ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, √g/r। ओमेगा इतना ही रहेगा, ओमेगा इतना ही रहेगा। चाहे तो इसको छोड़ो आप,
और चाहे स्पीड दो, क्योंकि सेम सिस्टम वही है, ओमेगा तो वही रहेगा, ओमेगा चेंज नहीं होता। आप इसमें ऐसा सोच लो कि ये एसएचएम कर ही रहा है, और एसएचएम की जो एक्सट्रीम पोजीशन है ना, देखो अगर हम सिर्फ छोड़ते इसको, सिर्फ छोड़ते तो क्या होता है इसमें, यही वाली एक्सट्रीम बन जाती। अब क्या होगा बताइए, एक्सट्रीम अब कोई और ऊपर है, अब ये मानो। और एक बात बताऊं, उसका भी टाइम पीरियड मतलब जो है, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसके अंदर, काश अगर ये टनल ऊपर तक होती है, ये टनल मान लो एक बार ऊपर तक बढ़ा दो, ये पार्टिकल जो होगा ना यहाँ से जाएगा, यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी होगी, √g होगी, यहाँ पर भी कितनी होगी स्पीड इसकी। और मान लो ये आगे जो है ना उसी रेट से यहाँ से लेके यहाँ तक स्पीड घट रही होगी इसकी, यहाँ पे उसी रेट से घट रही है, मान लो अलग ही घटेगी नहीं उस रेट से, रेट अलग होगा इसके अंदर, कि ग्रेविटेशनल फील्ड का वेरिएशन यहाँ से लेके यहाँ तक अलग तरीके से होता है, यहाँ से आगे अलग तरीके से होता है। मान लो यहाँ पर जो वेरिएशन है इससे आगे भी वही वाला वेरिएशन है मान लो, और यहाँ पे स्पीड क्या होगी इसकी, 0 मान लो एक बार, ठीक है ना, क्या होगी इसकी स्पीड, ग्रेविटेशनल फोर्स इधर ही लगेगा। अब इसके अंदर यहाँ पर भी जाएगा ये, अब इसकी स्पीड करते करते यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 होगी, इसके अंदर यहाँ पे स्पीड 0 होगी, और यहाँ भी स्पीड क्या होगी इसकी 0 होगी, यहाँ पर भी। इसका भी टाइम पीरियड पता क्या है, यहाँ से लेके अगर काश ये सिस्टम होता, मैं ये कह रहा हूँ, हालांकि यहाँ से लेके आता ये सिस्टम रहा नहीं, सिस्टम के जैसा रहा नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना ये सिस्टम का पार्ट रहा नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये सिस्टम का पार्ट रहा है, लेकिन यहाँ से आगे जो है ना ये सिस्टम नहीं रहा, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी सिस्टम नहीं रहा ये, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिस्टम का पोर्शन रहा है, सिस्टम जैसा किया है इसने काम, जो सिस्टम में जो काम होता है ना वही काम किया इसने यहाँ से यहाँ तक, तो लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक इसने वो काम नहीं किया जो सिस्टम में होता है, और ऐसे इसने यहाँ से लेके यहाँ तक वही वाला काम नहीं किया जो सिस्टम के अंदर होता है। आगे बात समझ में आपको। लेकिन एक बार मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसने वही वाला काम किया जो सिस्टम में होता है, मान लो एक बार किया इसने काम, ऐसे इसने यहाँ से लेके यहाँ तक भी वही वाला काम किया जो सिस्टम के अंदर होता है, मान लो एक बार, तो इस पूरे का टाइम पीरियड जो होता है ना यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का फिर वापसी आने तक का टाइम पीरियड यही वाला होता है, 2π/g ये होता है, 2π/g होता है फिर इसका टाइम पीरियड, यहाँ से लेके यहाँ तक का। हाँ ये आप कहोगे सर ऐसे कैसे, मतलब जो ओमेगा वही मान रहे हैं ना हम लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ओमेगा मान रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक ओमेगा वही वाला मान रहे हो अभी भी। सिर्फ इसके अंदर पता क्या किया गया, सुनो आप, मैं बताता हूँ आपको, इसमें ऐसा लगता है आपको कि नहीं सर मतलब जो है लग नहीं रहा, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ओमेगा डिपेंड करता है सिर्फ इस बॉडी के जी पे, यहाँ पे इस किसी से स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होगी आर के ऊपर, बस, और किसी पे डिपेंड नहीं करता, टाइम पीरियड वही रहेगा। अब पता क्या करना है इसमें, मतलब जो ना इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है वो वही वाला रहता अगर वैसा ही सिस्टम होता तो, लेकिन अब क्या रहा है कि इसके अंदर जो है ना, और ये जो चीज़ है ये सिस्टम का पार्ट बन गया अभी, एक उस सिस्टम का पार्ट, तो सिस्टम का पार्ट बन गया, और यहाँ पे वेलोसिटी है √gr, और सिमेट्रिकली यहाँ भी वेलोसिटी √gr, ये ऐसे ऐसे सिस्टम हो रहा है मान लो आप, और इसके अंदर एम्पलीट्यूड जो है ना ये वाला है एम्पलीट्यूड इसका, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ है ना ये इसके अंदर x मान लो इसको, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है x यहाँ से लेके यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक एम्पलीट्यूड है, यहाँ वाली वेलोसिटी कितनी है इसके अंदर √gr है, ठीक है ना। इसका जो vx रिलेशन बनेगा ना, vx रिलेशन होता है v² = क्या होता है ω² a² माइनस में x², ठीक है ना, a² माइनस में x², और क्या होता है ω² माइनस में बार क्या होता है, ऐसा ही होता है इसके अंदर। अब v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, √gr का स्क्वायर आएगा आपके पास, ओमेगा, क्या कह रहे हो, v होता है, हाँ सॉरी v होता है, और a के एम्पलीट्यूड में निकालना है, और x की वैल्यू जो है ना यहाँ पे है r के बराबर, x की वैल्यू r के बराबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक r। अभी काम के दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, आएगा gr = ω² a² माइनस में r², gr = ω² a² माइनस में ω² r² आएगा आपके पास, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपके पास।
ठीक है ना। अब एक काम करो, यहाँ से आपको निकालनी है ए की वैल्यू, ठीक है ना। जी आर प्लस में ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब एक काम करो, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, एक काम करो, ओमेगा की वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे। ओमेगा की वैल्यू कितनी यहाँ पे, जी बाई आर, रूट जी बाई आर इंटू में आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर लो। यहाँ पे कितना आएगा ये, जी बाई आर ए स्क्वायर आएगा आपके पास। तो यहाँ पे आर से आर कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आएगा ये, टू जी आर इज इक्वल्स टू जी बाई आर ए स्क्वायर आ गया आपके पास। जी से जी कैंसिल हो गया। ए की वैल्यू कितनी आएगी इसमें, रूट टू आर, इसका एम्पलीट्यूड तो आ गया रूट टू आर। अब मैं निकालना क्या है, टाइम पीरियड निकालना है इसका। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम देखो बस, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम निकालना है। तो x इसकी इक्वेशन बना लो अब आप, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ये वाली इक्वेशन होती है जिसमें x की वैल्यू तो पुट की मैंने r, a की वैल्यू पुट की रूट टू आर और साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी वन मान लो इसको। तो r से r कैंसिल हो गया, साइन ओमेगा टी वन की वैल्यू आ गई रूट टू, और ये तब होती है जब ओमेगा टी वन कितना आ जाता है, जब ओमेगा टी वन आ जाता है आपके पास, सॉरी वन बाई रूट टू। तो ओमेगा टी वन कितना है, 5/4, और टी वन की वैल्यू कितनी आएगी, 5/4 ओमेगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम है, ठीक है। अब एक काम करो आप, यहाँ से यहाँ तक का टाइम है, तो इसके अंदर हमें पूछा क्या था, इसको पूरा क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में, इसका डबल कर दो आप, 2t1 कर दो, इतना टाइम लगेगा 2t1, यानी कि π/2 में इतना टाइम लगेगा, π/2 मिलेगा। और ओमेगा की वैल्यू कितनी है इसके अंदर, रूट जी बाई आर, ओमेगा तो यही वाला यूज़ होगा इसके अंदर, π/2 और यहाँ पे रूट जी बाई आर यानी कि रूट r/g, ये आंसर इसका, ठीक है।